मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। मैतेई समुदाय के लोग बड़ी तादाद में इम्फाल की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सीएम के आवास पर जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान 7 विधायकों के घर को भी निशाना बनाया गया। गुस्साई भीड़ ने चर्च पर भी हमला कर दिया। ये सब मणिपुर में मौजूद भारी संख्या में सेना और अन्य सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बाद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस वक्त शहर में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है, कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी मणिपुर में तनावपूर्ण हालात के बीच अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग गुस्से में आ गए। चलिए हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दरअसल मणिपुर की घाटी इम्फाल में 11 नवंबर 2024 को एक ही परिवार के 6 लोग लापता हो गए थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि इन लापता लोगों के शव असम के साथ राज्य की सीमा पर एक नदी से बरामद किए गए हैं। जैसे ही इसकी खबर मैतेई समुदाय के लोगों को मिली तो भीड़ बेकाबू हो गई। इसके बाद इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही मणिपुर के मुख्य सचिव ने इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल सहित कई जगहों पर इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है। बता दें कि मणिपुर में पिछले साल मई में हिंसा शुरू हुई थी। इसके बाद से लेकर अब तक इस हिंसा में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि मैतेई परिवार के 6 सदस्यों के अपहरण और उसके बाद 3 अज्ञात शवों को बरामदगी को लेकर बढ़ते तनाव के बीच मणिपुर में अधिकारियों ने शनिवार को इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगा दिया। इसके साथ ही राज्य के कम से कम 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है। इस हिंसा के दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राज्य के 2 मंत्रियों और 5 विधायकों के आवासों पर हमला बोल दिया और जमकर आगजनी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में आग लगा दी और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, शनिवार देर रात मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के निजी आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। वहीं सीएम वीरेंद्र सिंह के दामाद राजकुमार इमो सिंह उन विधायकों में शामिल थे जिनके घरों को निशाना बनाया गया। इम्फाल के बाहरी इलाके में सीएम के निजी आवास पर भी शनिवार रात कथित तौर पर भीड़ ने हमला किया। आपको बता दें कि शनिवार शाम 4:30 बजे से 2 दिन के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। लोगों का ये मांग है कि यदि सरकार शांति सुनिश्चित करने और महिलाओं और बच्चों के हत्यारों को सजा देने में असमर्थ है तो वो इस्तीफा दे। वहीं राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा, झड़पों और जारी हिंसा को बेहद परेशान करने वाला करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा कर क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रही हिंसा ने गहरी चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसक झड़पों और लगातार हो रहे रक्तपात ने देश को झकझोर कर रख दिया है। 1 साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद हर भारतीय को उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और कोई समाधान निकालेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द बहाल करने की दिशा में काम करने का आग्रह करता हूं। पिछले साल मई से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।